Okay, good morning everyone. So we have to start with our exercise 7.4, question number 7. Question number 7 I have already explained last way in the class. So today we will take up question number 8. Question number 8 is Ila reads 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita reads 2 by 5 of the same pages. Who read less? दो लोग आपको क्वेश्चन में गिवन है, एक है ईला जो 25 पेजेस पढ़ती है बुक के, और एक है ललिता जो 2 by 5 पेजेस पढ़ती है बुक, 2 by 5 पार्ट पढ़ती है बुक का। यानी एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन फॉर्म ऑफ पेजेस दी है और एक आपको फ्रैक्शन में। तो आपको जो ये पेजेस गिवन है इसको यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, देन ओनली यू विल मेक द कन्वर्जन कंपैरिजन, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन पढ़ता है। तो पहले आप जो गिवन डेटा है लीला का उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, देन यू विल कंपेयर इट विद लीलाज फ्रैक्शन, ललिताज फ्रैक्शन। ओके, सो फर्स्ट विल राइट टोटल नंबर ऑफ पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? 100 पेजेस। number of pages Ila read. Number of pages Ila read. How many pages she read? She read 25 pages of the book. So fraction of pages read by Ila is 25 by 100. ओके, आप इसको रिड्यूस करोगे, 25 और 100 का फैक्टर निकालोगे तो 5 एक फैक्टर आएगा जिससे आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, या 25 की टेबल से भी आप देख सकते हो 1/4 फ्रैक्शन आएगी। 25 1 टाइम्स जाएगा और 100 4 टाइम्स। तो ये है फ्रैक्शन। सबसे पहले हमने देखा कि कितने पेजेस हैं। देयर वर 100 पेजेस इन द बुक, out of which Leela read 25 pages. So the fraction becomes fraction of the pages read by Leela is 25 by 100. Then हमने उसको further reduce किया, it becomes 1/4. ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको बताया गया है कि ललिता ने 2 by 5 पढ़ा है और उसी सेम बुक का फ्रैक्शन of pages read by Lalita is 2 by 5. Now you have to make the comparison कि ईला का फ्रैक्शन ज़्यादा है कि ललिता का फ्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि किसका फ्रैक्शन कम है, ईला ने कम पढ़ा है कि ललिता ने कम पढ़ा, या आप इसको ये कह सकते हैं दोनों में से किसने ज़्यादा पढ़ा है। ठीक है, तो व्हेन यू विल कंपेयर 1/4 और 2/5 में you have to make the conversion. Neither the denominator is same nor the numerator is same. जब numerator और denominator दोनों ही सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? We take the LCM of the denominators. 4 और 5 का LCM लोगे, 4 1 times and 5 is also 1 times. 4 5s will give you 20. ठीक है? 4 5s will give you 20. तो आपको ये देखना है हमने यहाँ पे 4 से हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 20 बनानी थी। डिनोमिनेटर की अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। 4 से आपको 20 में जाना, 20 पे पहुँचना है, तो आप क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई 5। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में भी यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद बाय 5। 4/5 तब आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 5/20। ठीक है, सिमिलरली आपको दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी यही करना है। 2/5 थी, एलसीएम कितना आया? ये हमारी दूसरी फ्रैक्शन थी। ठीक, और एलसीएम कितना आया? 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एलसीएम हमें मिले 20। तो क्लियरली आप 5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट 20। जब नीचे डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर ऑल्सो यू
have to multiply it by 4. तो 2 4s will give you 8 and 5 4s will give you 20. अब आपकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/5 की वो 8/20 आई. नाउ यू कैन मेक द कंपैरिजन बाय बिकॉज अब आपके पास 5/20 है और 8/20 है. ठीक है, 5/20 और 8/20. अब हम इसमें इजीली वी कैन डू द कंपैरिजन. वाई बिकॉज दोनों में डिनोमिनेटर सेम है और हमने ये पढ़ा जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ी होती है. सिंस 5/20 is an equivalent fraction of 1/4 और 8/20 is an equivalent fraction of 2/5. ठीक है, और 1/4 पेजेस किसने पढ़े थे? ईला ने. और 2/5 पेजेस किसने पढ़े थे? ललिता ने. नाउ यहाँ से यू कैन आंसर द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा गया कि किसने कम पढ़ा है, तो क्लियरली ईला जो है 1/4 उसने कम पढ़ा, तो ईला रेड दी लेस. ठीक है, इस तरह भी आप बता सकते हो. और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हु रेड मोर, तो आप बताओगे कि ललिता जिसने 2/5 फ्रैक्शन पढ़ी है बुक की, शी रेड द मेजर पार्ट ऑफ द बुक. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आपको स्टेटमेंट भी दी है, आपको उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. जैसे हमने यहाँ पे किया है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे 100, बुक के पेजेस थे जितने ईला ने पढ़े 25. उसके बाद हमने फ्रैक्शन निकाली, दोनों को रिड्यूस किया सिंपलेस्ट फॉर्म में. उसके बाद हमने कंपैरिजन किया. कंपेयर करने जब हम आए तो दोनों फ्रैक्शंस में ना न्यूमरेटर सेम था ना डिनोमिनेटर सेम था. ओके, सिंस यहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर, तब हमने इनको कंपेयर करने के लिए एलसीएम निकाला ऑफ द डिनोमिनेटर्स. 4 और 5 का एलसीएम इज 20. अब हमें एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो. तो हमने फाइंड आउट किया कि 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें जो डिनोमिनेटर है वो 20 मिले. तो 4 में आप 5 मल्टीप्लाई करोगी तो आपको डिनोमिनेटर 20 मिलेगा. सिंस यू हैव मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर बाय 5, हेंस यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर आल्सो बाय 5. तो आपका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 5/20 बनेगा. सेम इज द केस विद द सेकंड फ्रैक्शन. आपको एलसीएम के बराबर अपना एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढनी है. तो 5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 20. ऊपर में भी आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई 2/5 की 8/20. नाउ यू कैन इजीली कंपेयर. ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में question number 9 is similar to question number 8. yes, quite similar. बस आपको कंपैरिजन करनी है बेटा. रफीक ने 3/6 आवर्स की एक्सरसाइज की है और रोहित ने 3/4 आवर्स की. तो किसने ज़्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज की है, दिस यू हैव टू टेल. आप सिंपली फ्रैक्शंस को कंपेयर करोगे. ठीक है, हम इसको अपनी व्हाट्सएप क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. I am reading the last question of this exercise. In a class of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students. सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली इसको देख लें क्या दिया है. 3 क्लासेस दिए हैं, A, B और C. ठीक है, क्लास A में कितने स्टूडेंट्स हैं? 25. क्लास B में कितने स्टूडेंट्स हैं? 30. क्लास okay, there are only 2 classes. है ना, A और B दो ही सेक्शंस हैं. एक A सेक्शन में there are 25 स्टूडेंट्स, जिसमें से 20% इसमें से 20 स्टूडेंट्स जो है वो 60% या उससे ज़्यादा ग्रेड के साथ पास हुए हैं. तो 5 स्टूडेंट्स जो है मतलब हम कह सकते हैं कि वो फेल हुए. ठीक है, उसके बाद आपको क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 24 पास हुए हैं 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से, और फेल कितने होंगे? 6 होंगे. ठीक है, या तो वो फेल है या उनके मार्क्स कम है. लेट्स सपोज कि वो फेल ही है. तो इन विच क्लास वॉज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट विद गेटिंग 60% और मोर मार्क्स. ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस क्लास में 60% पाने वाले बच्चों की नंबर जो है वो ज़्यादा है. सिंपली आपको क्या करना है, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60%
or more in section A. In section A. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 25, आउट ऑफ विच कितने आए हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% मार्क्स है, दे आर 20. ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन होगी 20/25. अब आप इसको रिड्यूस करोगे. रिड्यूस कैसे करेंगे, आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे. तो दोनों को देख के लग रहा है कि 5 ऐसा नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर सकता है. तो 5 4s एंड 5 5s. फ्रैक्शन रिड्यूस होगी कितनी 4/5. Now again you will write the statement fraction of students getting 60% or more in section B. In section B कितने number of students थे total? We have total 30 students, out of which 24 got 60% or more marks. See, तो your fraction will become 24/30. ठीक है, इसको आप रिड्यूस करोगे, ये आपकी 6 से रिड्यूस होगी. तो 6 4s और 6 5s. ठीक है, दोनों क्लासेस में यू कैन सी कि जो रिड्यूस फ्रैक्शन हमारी आई है वो 4/5 4/5 है. तो आप ये कहोगे कि ग्रेटर नंबर, जो फ्रैक्शन आपसे पूछेगी कि इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास्ड with getting 60% or more marks. So you will write in the answer, since section A में भी 4/5 बच्चे हैं 60% लाने वाले in terms of fraction, section B में भी in terms of fraction 4/5 students हैं. So you will write in your answer both classes in both classes या sections जो भी है क्वेश्चन में given, A and B equal number, equal fraction of students, equal fraction of students. You yourself got 60% or more marks. Okay. अब इस क्वेश्चन में एक चीज आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था क्योंकि आपको जो गिवन चीजें थी वही बता के आपको करना था. अगर मैं ये पूछती कि कितने फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट फेल हुए, या ऐसे कितने फ्रैक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको सेक्शन ए में 60% से मार्क्स कम मिले हैं, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनती 5/25 है ना, क्योंकि आउट ऑफ 25 60 पास, 20 आउट ऑफ 25 20 पास हुए और 5 हो गए फेल. तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, तो आप क्या लिखते, नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने फेल हुए 5 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25. उसी तरह से अगर बी सेक्शन में पूछा जाता तो फेल कितने हुए 6 और कितने में से 30 में से. तो क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, जो गिवन है उस तरीके से भी और जो नहीं पूछा है. इट विल डेवलप योर रीजनिंग एबिलिटी ओनली. ठीक है, तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10. विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 7.4. ओके, so question number 1 in this exercise is write these fractions appropriately as additions or subtraction. ठीक है, मैं एक पार्ट आपको बता रही हूँ, रेस्ट पार्ट आप खुद करोगे. मैं ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट राइटिंग द फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे. पहली फिगर में आपको दिया है 1/5 है ना, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपको एडिशन लगाना है कि सब्ट्रैक्शन लगाना है, दैट यू डोंट नो. उसके बाद यू हैव आपकी फ्रैक्शन है 2/5. फिर जो आपकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको इक्वल टू के बाद दी गई है वो है 3/5. तो एक फ्रैक्शन है 1/5 और एक फ्रैक्शन है 2/5. तो बाय अज्यूमिंग आप ये कैसे ये बता सकते हो कि बीच में एडिशन का साइन होगा या डिवीजन का साइन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम 1 + 2/5 करके 3/5 लिख सकते हैं. ठीक है, तो बीच में एडिशन का साइन होगा कि सब्ट्रैक्शन का साइन होगा. ठीक है, ओके, वेरी गुड. नाउ बी पार्ट. पहली फ्रैक्शन कंप्लीट फ्रैक्शन है 5/5 है, वो 1 ही दिखा रही है. बीच में अगेन यू हैव टू चूज द ऑपरेशन. फिर यहाँ पे 3/5 है
उसके बाद जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 2/5 है। यहाँ पे 5/5 है, यहाँ पे 3/5 है, तो बीच में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन किया गया होगा जिसको देख के वेरी गुड। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 5 - 3 विल गिव यू 2, तो आपकी रिजल्टेंट फ्रैक्शन 2/5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। होमवर्क में हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्लास 6 हो जाएगा होमवर्क। तो सी पार्ट, म्यूट योरसेल्फ बच्चे, सी पार्ट इज योर होमवर्क, है ना। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन टू यू, एंड सबसे पहले बी पार्ट, सी पार्ट एंड एफ पार्ट आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। उसके बाद लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी है। जिसने रिड्यूस करना सीख लिया उसके लिए फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स को सेम किया। यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, दोनों न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप 2, 1 + 1 विल गिव यू 2 एंड डिनोमिनेटर हियर इज 8। इसको आप रिड्यूस करके 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 आएगा, तो 2 1 विल गिव यू 2 एंड 18 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 9। ठीक है, इजी था, एक लाइन में सॉल्व हो गया। इजी था या डिफिकल्ट था? इजी तो और इजी तब लगेगा ना जब आप खुद से करोगे, अभी तो मैं बता रही हूँ इसलिए इजी लग रहा है। तो प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? Who all are promising that they will do the practice? अच्छा ओके बेटा, mute yourself. Since the denominator is same, you will write it as it is और numerator को आप करोगे add. तो 21 + 1 will give you how much? 22. And 22. एक मिनट। तो 21 + 22 will give you 22/22। तो इसको आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद वी हैव अनदर क्वेश्चन सी पार्ट। एक हम सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं, उसके बाद के आप सारे होमवर्क में करोगे। 12/15 - 7/15, डिनोमिनेटर्स आर सेम। ऊपर What? Okay, तो 12 - 5 will give you 5 and denominator is 5. इसको reduce करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो this is the way you will solve the question. Okay? वाला part which is there in your book is looking quite different, but देखने में ही अलग है, बाकी वो बहुत easy है। कैसे? क्या लिखा है यहाँ पे? 1/2/3। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको एक हिंट दिया है, 1 की जगह आप 3/3 लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 22/22 को, यहाँ पे 22/22 को 1 लिखा। जब ऊपर नीचे सेम नंबर्स होते हैं तो उनका HCF भी कितना आएगा? 22 ही आएगा। जब आप 22 को 22 से डिवाइड करोगे तो 1/1 आएगा, यानी आप सेम नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गिवन है उसको आप 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप 1 की जगह कैसे लिख के सॉल्व करोगे? 3/3 - 2/3। तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 2 you will write it as 1/3. So this will be your answer. Okay, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं do it yourself as your homework. Now we come to question number 3. Shubham painted 2/3 of the wall space in his room. Beta, I am requesting you to mute yourself. Can you explain the question number 2 G part? G पार्ट में ओके फाइन। G पार्ट में क्वेश्चन में आपको बेटा 1 - 2/3 दिखा था। मैंने आपको कहा था कि आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, है ना, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अब इसको रिड्यूस करना आप चाह रहे हो तो दोनों का सबसे पहले HCF निकालोगे। HCF आएगा 3, तो हम HCF से ही तो इसको डिवाइड करते हैं ना टू रिड्यूस द फ्रैक्शन। 3/3 विल गिव यू 1,
3 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू 1। तो अगर सेम फ्रैक्शन लिखी है तो उसको आप 1 भी लिख सकते हो। पर यहाँ पे यू माइट गेट कंफ्यूज कि आप यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, तो हम इसको कैसे चेंज करें। तो आपको बुक में ही हिंट दिया हुआ है कि 1 की जगह आप 3/3 लिख सकते हो। तो 3/3 लिखकर हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब समझ में आया? से यस और नो? ओके फाइन। ओके चलो, शुभम पेंटेड 2/3 of the wall space in his room. His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall. How much did they paint together? दो लोग हैं, वन इज शुभम एंड वन इज माधवी, दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं। इसने 2/3 फ्रैक्शंस को कलर किया वॉल की और माधवी ने 1/3 फ्रैक्शन को कलर किया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। तो क्वेश्चन में पूछा है दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया। तो हम मिलकर पेंट करने का पता लगाने के लिए दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओके वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में अच्छा ओके अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि शुभम और माधवी में से किसने ज्यादा पेंट किया तो क्या करते? ऐड करके पता करते कि सब्ट्रैक्ट करके? वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो वॉल पेंटेड बाय शुभम कितना? 2/3। वॉल, ये मैं जो इस तरह से डॉट लगा रही हूँ इसका मतलब है आपको सेम चीज ऊपर से नीचे कॉपी करनी है। वॉल पेंटेड बाय माधवी इज 1/3। टोटल फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड टुगेदर। ये जो टुगेदर ये सारे वर्ड है इनको याद रखना है, ठीक है? टुगेदर मतलब होता है एक साथ। बाय शुभम एंड माधवी क्या करेंगे? 2/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर इज सेम, ऊपर हो जाएगा 2/1, आपका आएगा 3/3। 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं? रिड्यूस करके। 3/3 को रिड्यूस करके ठीक है, यानी ओके ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन का आंसर का जो मीनिंग है उसको समझो। दोनों ने मिलकर के एक काम को पूरा किया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल को वो पेंट करने निकले थे उसको उन्होंने कंप्लीटली पूरा किया? कह सकते हैं ना? जैसे समझ लो ये वॉल थी, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट। तो एक वाला पार्ट बहन ने किया, बाकी दोनों पार्ट्स भाई ने किए। तो क्या आप ये कह सकते हो कि पूरी वॉल जो है वो पेंट हो गई थी? कह सकते हैं ना? वेरी गुड। जब 1 आ जाता है आंसर मतलब आपका जो फ्रैक्शन है वो हो गई कंप्लीट, यानी जो हमारी पूरी वॉल थी जो पेंट करने ये दोनों चले थे ये हो गई कंप्लीट, ठीक है? तो क्वेश्चन में जितना पूछा जाता है बस उतना ही करना नहीं है, उसका आगे पीछे भी मीनिंग हमको देखना है। इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब आप इससे भी ज़्यादा हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस करोगे तब सिर्फ पैरेट की तरह जितना दिया है उतना लेके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हर क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे पीछे मीनिंग आपको खुद निकालना है। अगर पास की फ्रैक्शन पूछी है तो फॉर योर प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फेल। अगर ये आपको देखना है कि 3/3 = 1 आ रहा है तो क्या इसका मतलब निकल रहा है, तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो कि 1/3 अगर बहन ने किया है, 2/3 भाई ने, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी वॉल जो है वो पेंट हो चुकी है, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को आंसर निकालना इज नॉट अ बिग डील इन मैथ्स। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अगर समझ में आया तो मुझे 5th क्वेश्चन होमवर्क में करके दिखाओगे व्हाट्सएप क्लास में अभी जो 12 बजे से होगी। यस मैम। 5th क्वेश्चन सबसे पहले मैं 5th क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है? ये आपको एक ही बार में फिनिश करना है बिफोर योर व्हाट्सएप क्लास। ट्राई करना, ठीक है? उसके बाद और जो भी मुझे ऐसे एक लाइन के आंसर देगा वो उसकी मैं कॉपी चेक नहीं करूँगी। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है उस तरह से आपको लिखना है। तो 5th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, करके दिखाना, नहीं आएगा तो आई विल सॉल्व इट। ओके? चलो
क्वेश्चन और रहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिसिंग फ्रैक्शंस को लिखना है। ए पार्ट मैं बता दूं, सी पार्ट आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन इज 7/10 माइनस, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन फिल करनी है, इज इक्वल टू 3/10। दिस इज योर फ्रैक्शन। अब आपको ये सोचना है कि 7 से हम डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो डिनोमिनेटर्स का कोई इशू ही नहीं है। तो 7 में हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमें जो आंसर है वो 3 मिले। 7 1 2 3 4 5 6 7 4 है ना, तो हमें 3। अच्छा बेटा लिसन टू मी, पहले एक्सप्लेन करने दो। 7 में से आपको 3 तो स्टिक्स रखनी है, बाकी स्टिक्स को हटाना है। तो यहाँ से आप कितनी स्टिक्स हटाओगे? 4, ठीक है। बी पार्ट यहाँ पे ब्लैंक है, -21/3 इज इक्वल टू 5/21, ठीक है। यानी एक छोटा नंबर बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, यानी आप ये कह सकते हो कि बड़ा नंबर यहाँ पे जरूर कोई होगा जिससे 3 को माइनस किया गया, तो हमारा आंसर 5 आया। तो हम ऐसा क्या नंबर 1 2 3 बेटा लिसन टू मी, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट और आई विल लीव द कंप्लीट क्वेश्चन फॉर यू। सिर्फ 2 बच्चों को आ गया, दैट डजंट मीन कि आप शाउट करोगे। वी हैव मेनी अदर स्टूडेंट्स आल्सो इन दी क्लास, ठीक है। तो आपको 5 आपको रखना है, 1 2 3 4 5 इतना आपको रखना है, और आपको 1 2 3 को हटाना है, ठीक है। ये आपका मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। आंसर में आपको 5 रखना है, 3 को हटाना है। तो अब जब आप इसको एक साथ करके देखोगे तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 स्टिक्स थी, जिसमें से हमने 3 को हटाया तो हमें 5 स्टिक्स मिली, ठीक है। इस तरह से पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। तो ये पहले आप देखोगे कि इस तरह से हम इसे डील करना, जब बड़े नंबर्स आएंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप डायरेक्टली कर सकें, ठीक। तो जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसमें क्या ऐड करूं क्या नहीं करूं, तो वो आपको जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं जैसे 3/21 5/21, तो 21 के साथ तो आपको कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगी। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम थ्रू आउट। जो भी आपको देखना है दैट इज योर न्यूमरेटर। 5 स्टिक्स आपको रखनी है और 3 स्टिक्स को हटाना है, यानी आप दोनों को जब एक साथ देखोगे दैट मीन्स कि आपको 8 स्टिक्स यहाँ पे गिवन थी, जिसमें से हमने जब 3 को हटाया तो हमें 5 मिला, ठीक है। ये जो डी पार्ट है दैट यू विल डू इन योर होमवर्क, ओके। लास्ट पार्ट इज योर होमवर्क एवरीवन, नोट इट डाउन and in our WhatsApp class you have to tell me question number 5 how will you solve the question। सब written solution देंगे WhatsApp में, कोई खुद से लिख के नहीं देगा। ऑनलाइन क्लास है, that doesn't mean that you will replace your copy and notes, ओके। इतना समझ में आया? डिनोमिनेटर्स आपका थ्रू आउट द फ्रैक्शन आंसर में भी और क्वेश्चन में भी सेम था। अगर आपको कोई ऐसी फ्रैक्शन मिले जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो बहुत पहले हमने एक छोटा सा तरीका देखा था, उसी से आप उसको सॉल्व करोगे। क्या तरीका है हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल 9 और पेज नंबर 159, ठीक है। क्विकली आई विल डू दिस, उसके बाद आपकी साइंस क्लास स्टार्ट होगी, तो बीच में कोई शाउट नहीं करेगा। 2/5 plus 1/3, this is the question which is given to you in the example। 2/5 plus 1/3 क्या करेंगे हमने एक मेथड सीखा था ना, जब हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, जब डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स वगैरह कुछ भी सेम ना हो, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 5 and 3, 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था, डिनोमिनेटर से अपने एलसीएम को डिवाइड करते थे कि मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे कि मल्टीप्लाई। क्लास 6 एलसीएम से डिवाइड करते थे ना, डिनोमिनेटर से आप पहले डिवाइड करते थे, तो 15 को 3 से वेरी गुड। डिनोमिनेटर से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कि डिवाइड करते थे? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, किसने बताया ये? बहुत अच्छा। मैंने क्या आपको ये नहीं बताया था डी फॉर डिनोमिनेटर
मैंने ये नहीं बताया था डी फॉर डिनोमिनेटर एंड डी फॉर डिवाइड, याद है कि भूल गए? तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? मैम डिवाइड। 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? कितना क्वेश्चन आएगा? 3 को ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई प्लस ये वाले 3 को, हाँ ओके, ये वाले 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1। अच्छा रहने दो, आप लोगों को ना टेबल आते हैं, ना मल्टीप्लिकेशन आती है, ना डिवीजन, और उसके बाद भी कोई होमवर्क सेंड नहीं करता है। आई डोंट नो हाउ यू गोइंग टू स्टडी फर्दर। जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 5। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3s विल गिव यू 6 प्लस 1 5s विल गिव यू 5, ठीक है। 6 प्लस 5 विल गिव यू 11/15। ये एक तरीका है। एक तरीका बुक में भी दिया है एलसीएम फाइंड करने का अगेन, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि आपको वो नंबर ढूंढना है जब, जैसा ये हमारा 15 एलसीएम है तो 15 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें। दिस इज द सेकंड मेथड, जो मैंने बताया वो फर्स्ट मेथड था, और ये सेकंड मेथड जो आपकी बुक में गिवन है। तो 15 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आंसर 15 मिले। तो यू विल राइट 3 सिंस यू हैव मल्टीप्लाइड द डिनोमिनेटर बाय 3, तो आपको न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। It will become 2 3s will become 6 and 3 5s will become 15, ठीक है। उसके बाद अगेन आपकी दूसरी फ्रैक्शन 1/3, तो 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इस तरफ आपको 3 मिले, 3 में आप इस तरफ आपको 15 मिले, जो कि आपका एलसीएम है। हाँ वेरी गुड। अब आपकी जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनका डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो आप ऐड कर सकते हो 6/15 प्लस 5/15। 11 6 प्लस 5 विल गिव यू 11 और आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी 15। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है वो करो। लेकिन आगे जाके हम एक्सरसाइजेस में ये अपना फर्स्ट वाला मेथड ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हर बार आप ये नंबर नहीं ढूंढ पाओगे। अभी तो आपके सामने छोटी छोटी फ्रैक्शंस हैं, आपको पता चल जा रहा है टेबल, लेकिन अगर मैंने ये 15 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया इस तरह से, है ना, और कोई रैंडम नंबर 784 ले लिया, तो ये बड़े नंबर्स हैं, तब आप खुद भी मल्टीप्लाई करके नहीं पता कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप ये फर्स्ट वाला मेथड को सीखें, ठीक है। बहुत इजी है। जो एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर से डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवीजन, जो क्वेश्चन आएगा उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देना। अब बीच में प्लस हो या माइनस दैट डजंट मैटर, ओके। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको सब गोल गोल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एग्जाम्पल 11 ऑन पेज नंबर 159, बस 5 मिनट्स मोर, है ना। एग्जाम्पल 11 ऑन पेज नंबर 159। द क्वेश्चन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। याद है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, combination of part and whole plus 3 5/6। ओके, अब आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दी है, आप इसको सबको ऐड करके लिखोगे। 2 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6। इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फ्रैक्शन 2 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कंप्लीट नंबर है 2 प्लस 3 को आप ऐड करके अलग से लिख लो। फ्रैक्शंस के ऊपर आपको काम करना है ना। 2 और 3 आपका होल है, उसको आप लिख लो, आपको फ्रैक्शंस के ऊपर काम करना है, ठीक। फिर से आप वही एलसीएम निकालोगे, वो प्रोसेस में आओगे, एलसीएम निकालोगे। अब आपको सॉल्व किसको करना है, इन दोनों को। 5 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे, इसको पहले आप अलग से लिखिए। नाउ 4/5 प्लस 5/6, एलसीएम कितना आएगा, 5 6 30, ठीक है। अब या तो आप फर्स्ट मेथड से करो या तो आप सेकंड मेथड से, तो मैं फर्स्ट वाला मेथड ही लगा रही हूँ। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा कितना, 6।
और क्वेश्चन को ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगेन 6 को 5 से 30 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा कितना, 5। 5 को ऊपर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 4 6 का कितना होता है, 28 होता है, 29 होता है, कितना होता है, कितना होता है, वेरी गुड। 5 5 का कितना होता है, 30 की 25, डिनोमिनेटर कितना, 30। 24 प्लस 25 कितना होता है, 40। जल्दी से ऐड करके बताओ। 49 है ना, ये आपका 49/30 बचा हुआ है। ठीक, अब आपको इसको अलग करके लिखो या फिर आप ऐसे ही करके लिखो। 49/30 को आपको अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, 49/30 को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इजीएस्ट वे क्या होता था, यहाँ पे आप जो डिनोमिनेटर दिया है उसको डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पे पहले लिख लो 30, और जो 49 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30 बचा, कितना बचा, 9 और 1 19, उसको ऐड कर दो। हम 49 को 30 प्लस 19 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्लास 6 49 को 30 प्लस 19 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना, लिख सकते हैं। अब आप इसको अलग से फिर तोड़कर लिखोगे 30 19/20। बेटा म्यूट योरसेल्फ। इतना समझ में आया? यस मैम। 30/30 को रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा, 30/30 को रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा, वेरी गुड। और आप और ऊपर एक ये जो 5 था हमारा, ये अभी रहता था। अभी तक तो हमने जितना भी काम किया वो फ्रैक्शन पे किया, अभी ये 5 हमारा रहता है। तो अब आप अपने जितने भी पार्ट्स में आपने एडिशन किया था उसको एक साथ लिखोगे। 5 + 1 + 19/30। तो 5 + 1 will give you 6 + 19/30। आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6 19/30। ठीक है, दिस विल बी योर फ्रैक्शन। समझ में आया? मैं एक बार फिर बता दूं। ओके फाइन। क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन दी गई थी। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन के लिए जो अलग वाला नंबर है आप उसको लिख लोगे 2 और 3 को अलग करके। फिर बाद में जो ये हमने फ्रैक्शन के साथ काम करना सीखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, वो इजी प्रोसेस है एलसीएम निकाल के। उतना करने के बाद 49/30 को आपको स्प्लिट करना है ऐसे कि ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका न्यूमरेटर में भी दिखे। तो 30 में 30 तो आपका रहेगा ही, तो 30 में आप क्या ऐड करोगे कि 49 आए, तो 19 और 30 को ऐड करेंगे तो 49 मिलेगा। इस तरह से आपको अलग अलग करके लिखना है। लास्ट में यू हैव टू फाइंड दी राइट दी आंसर। ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेज जब हम करेंगे तो इट विल बिकम मोर क्लियर। तो इसके बाद का विल स्टडी इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।